धनतेरस 2026 में कब है? किस तारीख, किस वार को है? शुभ मुहूर्त कब है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो इस दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस बार धनतेरस का जो महापर्व है, जिस दिन खरीदारी होनी है, वो 6 नवंबर 2026 को है। दिन शुक्रवार रहने वाला है। शुक्रवार का दिन ज्योतिष में शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी से संबंधित माना जाता है। इसलिए इस बार की धनतेरस धन और ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए विशेष संयोग लेकर आ रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का उदय इस दिन की नई शुरुआत और निवेश के लिए सबसे उत्तम अवसर प्रदान कर रहा है। अब बात यह है कि त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और कौन सी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, मतलब क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम उत्साह में आकर धनतेरस के दिन कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं उन वस्तुओं की जिन्हें खरीदना आपके भाग्य को चमका सकता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से पीतल का अमृत कलश लेकर ही प्रकट हुए थे। इसके अलावा इस दिन मिट्टी के दीपक, खील बतासे और मां लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदना घर में खुशहाली लाता है। साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे दरिद्रता दूर करने का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा साबुत धनिया खरीदकर उसे पूजा में रखना और फिर अपने बगीचे में बोना आपके घर में साल भर होने वाली धन की बरकत को दर्शाता है। अब दोस्तों, जहां एक और लंबी खरीदारी की सूची होती है, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन घर में लाना अशुभ माना जाता है। जानकारी के अभाव में कई लोग इस दिन लोहे से बनी वस्तुएं खरीद लेते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे का संबंध राहु और शनि से होता है, इसलिए इसे धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए एल्यूमिनियम और कांच के बर्तनों को भी इस दिन घर लाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि कांच का सीधा संबंध राहु से है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा में बाधा डाल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि इस दिन नुकीली या धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू या सुई खरीदने से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसे अशांति का कारक माना जाता है। इसके अलावा काले रंग की वस्तुओं को भी इस दिन घर लाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग पर्व की सात्विकता के अनुकूल नहीं माना जाता। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि धनतेरस पर केवल वस्तुओं की खरीद ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर की गई पूजा और दीपदान ही इस पर्व को पूर्ण करता है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का दोष समाप्त हो जाता है। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक हैं, उनकी आराधना करने से परिवार में रोगों का नाश होता है और उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, धनतेरस पर की गई छोटी सी सावधानी और सही वस्तु का चुनाव आपके पूरे वर्ष की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खरीदारी करते समय शुभ मुहूर्त और वर्जित वस्तु का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है कि धनतेरस 2026 से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपकी खरीदारी और पूजा को और भी मंगलकारी बनाएगी। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी खरीदारी की इन बारीकियों को समझ सकें। त्योहार और ज्योतिष से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगला अपडेट आपसे मिस ना हो। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।